आज मैं आपकी तवज्जो एक अहम मौज़ू की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और वो ये है कि हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। ये एक ऐसा मौज़ू है कि जिसके ऊपर हमेशा एक बहुत बहस रहती है। कोई कहता है कि मैं दिन में 10 ग्लास पीता हूँ, कोई कहता है 8 ग्लास पीता हूँ। इंटरनेट सर्च करें और बात आती है। डॉक्टर से अक्सर पूछें वो कहेंगे आपको कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। लेकिन क्या ये वाक़ई ज़रूरी है कि आप दिन में 8 ग्लास या 10 ग्लास पानी पिएँ? क्या पानी के ग्लासों का नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको मैं आज थोड़ा-सा इसकी वज़ाहत भी कर दूँगा और आपको बताऊँगा कि पानी पीना जो है ना सिर्फ़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा पानी पीना हमारे लिए मुश्किलात का सबब भी बन सकता है। एक दिन में हमारे गुर्दों के अंदर तकरीबन 200 लीटर पानी गुज़रता है और उनमें से तकरीबन 80-85% जो है वो वापस खून में वापस चला जाता है, यानी कि रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है। अगर वो सारे का सारा जाएगा तो यकीनन हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी। लेकिन सेहतमंद गुर्दे उस पानी को रीअब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और उसमें से सिर्फ 1 से डेढ़ लीटर पानी जो है वो पेशाब की सूरत में नमकियात लेके और फ़ाज़िल मादा लेके बाहर निकल जाता है। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर आप ये सोचें कि जी आपको दिन में 3 लीटर या 4 लीटर या 5 लीटर पेशाब आना चाहिए, तो वो किसी तौर पर भी सेहतमंद पेशाब नहीं है, ये मिकदार बहुत ज़्यादा है। जब कुदरतन आप 1 से डेढ़ लीटर पेशाब बनाएँगे, तो आपको उतना ही बनाना चाहिए, ना कि आपको ये तवक्को रखनी चाहिए कि आप 3 या 4 लीटर पेशाब बनाएँगे। कुदरत ने हमें एक ख़ास हिस्सा दिया है हमारे दिमाग में जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस और ये वो तमाम चरिंद-परिंद में ये हिस्सा पाया जाता है। हाइपोथैलेमस का बहुत से रोल है, इसका रोल जो है वो ना सिर्फ़ हमारी याददाश्त के साथ है, सोच के साथ है हमारे ब्लड प्रेशर के साथ है, लेकिन इसका बहुत अहम रोल जो है वो हमारे जिस्म के अंदर पानी की मिकदार का भी है। ये पानी के अंदर पानी की टोन चेक करता रहता है, नमक और पानी की और उस हिसाब से जानवर को हम जानवर हैं, उस हिसाब से जानवर को बताता है कि कितना पानी पीना चाहिए। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि सख्त तरीन गर्मी के अंदर भी जानवर बैठे होते हैं और पानी नहीं पीते, पानी उनके सामने होता है, इसलिए कि उनको पानी की तलब नहीं होती। सबसे अहम बात ये है तलब। अगर जानवरों को पानी तलब के हिसाब से पीना होता है, तो हम क्यों बगैर तलब के 8 या 10 या 9 ग्लास का एक लिमिट अपने ऊपर लगा देते हैं कि जी मुझे तो इतना ही पीना है। मैं सुबह उठता हूँ और 2 ग्लास पहले पीता हूँ, फिर नाश्ता करके 2 ग्लास पीता हूँ, फिर 2 और इस तरह से सारा दिन हम एक ही काम करते रहते हैं और फिर अज़्यूम करते हैं कि हमें उसके साथ में 3 लीटर पेशाब भी आना चाहिए, 4 लीटर पेशाब भी आना, कम हो तो हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर भी वो हाइपोथैलेमस है और वो ये एक छोटा-सा हिस्सा है दिमाग के अंदर पड़ा होता है, जिसमें कि ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर ऑस्मो का मतलब है पानी, रिसेप्टर का मतलब है इसको चुनते रहते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली ऑस्मो रिसेप्टर्स जो इसके अंदर हैं, वो पानी की क्वांटिटी और सॉल्ट की क्वांटिटी, हम उसे ऑस्मोलैरिटी कहते हैं, उसको वो असेस करते रहते हैं और उसके बाद वो थर्स्ट मैकेनिज्म स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जानवर को प्यास लगना शुरू कर देती है। अगर तो ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट नहीं होंगे तो प्यास नहीं लगेगी, स्टिमुलेट होंगे तो प्यास लगेगी। तभी आप कई दफ़ा पूरा-पूरा दिन पानी ना भी पी लें, आपको प्यास नहीं लगती। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें प्यास क्यों नहीं लगती? हमारे जिस्म का जो वज़न है उसमें 60% हिस्सा पानी का है। अगर आप 100 किलोग्राम आपका वज़न है तो 60 किलोग्राम आप पानी से बने हुए हैं, यानी कि आप पानी के जानवर हैं। तो अगर आप में पानी है तो यकीनन आपके अंदर बेइंतहा रिज़र्व भी पड़ा होगा। खून के अंदर तकरीबन 5 लीटर के करीब हम कहते हैं खून का वॉल्यूम है टोटल और वो 5 लीटर जो है वो सर्कुलेट करता है जिसमें कि खून के खुलिये और सारी चीज़ें चलती हैं। बकाया जितना पानी है वो 60% के अंदर से उसमें तकरीबन 30 लीटर पानी हमारे सेल्स के अंदर है। जिस्म में अरबों के हिसाब से सेल्स हैं, ये सारे सेल्स पड़े हुए हैं और 30 लीटर पानी उन सेल्स के अंदर है जो सेल को एक अपनी शक्ल देता है। जैसे एक टेनिस का बॉल है, उसकी एक शक्ल होती है, इसी तरह से हर सेल की एक शक्ल है जो कि उस पानी से है। वो पानी के साथ वो सेल अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो वो 30 लीटर के करीब वो पानी है जो कि एक्सट्रीम एक रिजर्व आपका पड़ा हुआ है, जो कि आपका सोचें कि एक बैंक में एक एक्सट्रीम रिजर्व पड़ा हुआ है। 5 लीटर हो गया आपके खून की नालियों में और बकाया जितना पानी है वो आपके टिश्यूज में पड़ा हुआ है। जिस तरह से ये टिश्यूज हैं, ये वो पानी है जो कि आपकी गर्दिश में रहता है। अगर आपको शदीद प्यास लगेगी, आपने सारा दिन से कुछ आपने पानी नहीं पिया, आपने रोजा रखा, 10-12 घंटे हो गए, बाहर फिरे, पसीना है, ये वो सारा कुछ आपने कर लिया, तो ये जो पानी टिश्यूज में पड़ा हुआ है ये आपके खून में आएगा, खून में आके खून में उसका बैलेंस कर देगा जब तक कि आपका लेवल इतना कम ना हो जाए कि आपको प्यास लगे, यानी कि तलब हो। और तलब लगने के बाद आप उसके बाद मज़ीद पानी आप पी लें। सबसे अहम बात यह है कि पानी जब भी पिए वो तलब
के हिसाब से पीना होता है, ना कि क्वांटिटी के हिसाब से। जी 8 ग्लास या 10 ग्लास, आप नेट पे भी देखेंगे, डॉक्टर पूछेंगे 10 ग्लास आ रहा है, ये कोई कर नहीं सकता। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 8 या 10 ग्लास तकरीबन कितने बनते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पानी की बोतलें रखी हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये हम जब 8 या 10 ग्लास कहते हैं उसका क्या मतलब है। अगर हम एक ग्लास अंदाज़न करें कि 300 ml का एक ग्लास है, तो 10 ग्लास का मतलब है 3 लीटर पानी। ये एक बोतल 500 ml की है। सो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि सबसे पहले तो आप ये 6 बोतलें पानी की आप पिएंगे अपने जागते में। हम सिर्फ ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी लोग समझते हैं कि इतना पानी पीना चाहिए, पर इसके ऊपर हम कॉफ़ी भी पीते हैं, इसके ऊपर हम चाय भी पीते हैं, और इसके ऊपर हम मशरूबात भी लेते हैं। इसके अलावा शोरबा, खाना वगैरह वगैरह मिलजुल के काफ़ी ज़्यादा मिकदार की हो जाती है। तो आप खुद सोच लें कि क्या इतना पानी सारे दिन में कोई इंसान पी सकता है, और हर रोज़ के हिसाब से क्या इंसान पी सकता है, और क्या इतना पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और इसके मुज़मरात क्या हैं। फ़ायदे तो बहुत हैं, ठीक है, कि वो इसके साथ आपके गुर्दे भी ठीक रहेंगे, क्योंकि अक्सर कॉन्सेप्ट यही है कि जिसमें गुर्दे आपके चलते रहते हैं, लेकिन क्या हकीकतन आपके गुर्दे इसमें चलते रहते हैं कि नहीं चलते रहते। उसका एक मैंने छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट बनाया। ये सोचें कि ये आपके गुर्दे और ये आपका पेशाब है जो इसमें से पेशाब बनेगा, और इसके अंदर आपने अब पानी डाल दिया तकरीबन 200 ml के लगभग। अब आप देखें कि जितना इसमें पानी जा रहा है, आप देखेंगे कि पेशाब उस स्पीड पे नहीं आ रहा। पेशाब बनने की मिकदार कितनी कम, और ऊपर पानी सारे का सारा ऊपर ही पड़ा हुआ है। अब जब ये पानी ऊपर का ऊपर ही रहेगा, तो ये गुर्दों के अंदर एक प्रेशर डाल देगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन को एक टाइम लगता है, तो वो गुर्दों पे प्रेशर डाल देगा। जब वो गुर्दों के ऊपर प्रेशर डाल देगा, तो गुर्दे फूलेंगे। जब वो गुर्दे फूलेंगे, क्योंकि पानी आपने बेइंतहा, अभी तो मैंने सिर्फ इसमें 200 ml डाला, तो ये बेइंतहा प्रेशर इस गुर्दों के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। और जब इन पे गुर्दों पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, तो ना सिर्फ ये कि आपके पेट में दर्द और कमर में दर्द रहेगी, पेशाब बार बार आएगा, रात को आएगा, मसाना इरिटेबल हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में ये भी देखा गया है कि अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, गुर्दे की सफाई का अमल मुतासर हो जाएगा, और वही मुतासर नहीं होगा, साथ में ये है कि अल्टीमेटली आपके गुर्दे के टेस्ट भी बिगड़ सकते हैं। तो ज़्यादा पानी पीने के अपने नुकसानात हैं। अभी तक आप देख लें कि पानी कतरा कतरे के अंदर आ रहा है, लेकिन ऊपर अभी तक सारे का सारा पानी अभी भी भरा हुआ है, और इस तरह से गुर्दे भी साथ में भूलते हैं और गुर्दे तकलीफ में आते हैं। तो कहने की बात यह है कि पानी उस तरह पिए जितनी तलब हो। अगर आपको प्यास नहीं लगी तो मत पिए, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा रसद पड़ा है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर पानी पीना और मशरूबात गैर ज़रूरी तौर पर लेना, कि चलते चलते शरबत पी लिया और जूस पी लिया और बोतलें पी ली, वो सब पानी है, बस पानी में ऐड ऑन हो जाएगा, और जितना पानी में ऐड ऑन हो जाएगा उतने ही गुर्दे की स्वेलिंग ज़्यादा हो जाएगी। पेशाब तो अपने तौर पे कतरा कतरा ही आएगा। शुक्रिया।